जो आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पुस्तक की पाठ 4 अद्भुत प्रकाश। अद्भुत प्रकाश का सबसे पहले हमें अर्थ समझना होगा। अद्भुत प्रकाश में अद्भुत का अर्थ है आश्चर्यजनक, जिसे आप अंग्रेजी में वंडरफुल भी कहते हैं, और प्रकाश मतलब लाइट, रोशनी। तो ये अद्भुत प्रकाश जो है, तो आश्चर्यजनक जो प्रकाश है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर ये आश्चर्यजनक प्रकाश किसे कहा गया है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षा का प्रकाश अद्भुत है जो हर कठिनाई को सरल करता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। शिक्षा के जरिए हम हर कठिनाई को सरल बना सकते हैं, बड़े बड़े कठिनाइयों को आसानी से उसे हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कहानी के रूप में आपको समझाने के लिए बताया गया है कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपको लगता है कि मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, दादा दादी कितने अच्छे हैं, नाना नानी कितने अच्छे हैं, इनको तो पढ़ाई करनी नहीं पड़ती है, हमें ही पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखते हैं इस कहानी के माध्यम से शायद आपको ये समझ में आ जाए कि पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अंधेरे में भटकना स्वाभाविक है, किंतु शिक्षा के अद्भुत प्रकाश से भटकना बंद हो जाता है और नई राहें मिल जाती हैं। सही बात है कि अंधेरे में भटकना तो स्वाभाविक है। अंधेरे में तो हम भटकते ही हैं, वो तो हम रास्ता दिख ही नहीं रहा हमें, लेकिन शिक्षा के हमें हमारा ये भटकना बंद हो जाता है और हमें नई राह मिलती है। शिक्षा के द्वारा हमें भटकने के रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं और क्या मिलती है, हमें नई राह मिलती है। सुबह होते ही माँ घबराई सी दीपा को उठा रही थी। उठो उठो, मैं महरी के घर जा रही हूँ। पता चला है कि उसका बेटा चल बसा। हे भगवान, पर कैसे? दीपा ने पूछा। दीपा को उसकी माँ जल्दी जल्दी में उठा रही है। वो महरी के घर जा रही थी। क्यों जा रही थी? देखिए, महरी शायद उनकी कामवाली हो, वह तो जाकर ही पता चलेगा, कहकर वह मिसेस भल्ला के साथ ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। दीपा की माँ ऑटो में बैठकर चली जाती है महरी के यहाँ, और दोपहर हो गई थी। आज इतवार का दिन था। इतवार का अर्थ है रविवार। दीपा ने सोचा था कि आज मौज मस्ती का दिन है, पर यह तो बड़ी बुरी घटना हो गई। अब ये टेंशन वाली बात हो गई। कुछ घंटों बाद माँ लौटी तो बड़ी उदास थी। दीपा के पूछने पर माँ ने बताया कि महरे के पति और बेटे दोनों को बुखार था, लेकिन महरी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति की दवा पुत्र को पिला दी थी और इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और बड़ा ही सुंदर सलोना उसका बेटा था। यह कहकर माँ ने ठंडी सांस भरी। पश्चाताप उन्हें हो रहा था कि उन्हें दुख भी हो रहा था कि महरी का इतना सुंदर सलोना बेटा गुजर गया है। सचमुच दीपा ने अनुभव किया कि सचमुच बड़ी दुखद बात है। शायद इसीलिए शिक्षा या पढ़ाई पर इतना जोर दिया जाता है। दीपा ने मन ही मन कुछ निश्चय किया कि आखिर शिक्षा या पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। दीपा ने कुछ सोचा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। शाम को जब सब बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं तो अपने साथियों के सामने वह प्रस्ताव रखती है कि क्यों ना हम सब मिलकर छुट्टी वाले दिन गरीब बच्चों और स्त्री पुरुषों को कुछ घंटे पढ़ाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आखिर छुट्टी वाले दिन हम खेल कूद में समय व्यर्थ गंवा देते हैं, तो उस दिन हम गरीब बच्चों को या फिर जो स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात है। सुनकर सभी ने हर्ष ध्वनि की, मतलब सबको ने खुशी से आवाज़ निकाली कि हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम सब भी आप तुम्हारे साथ हैं। बस फिर क्या है, जोर शोर से काम की योजना बनने लगी। पास की एक धर्मशाला में अनुमति से निःशुल्क कक्षाएं चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। निःशुल्क मतलब बिना किसी शुल्क के, फीस जिसे आप बोलते हैं, बिना किसी फ़ी के धर्मशाला में उन्होंने अनुमति ले ली कि यहाँ हम निःशुल्क कक्षाएं चलाएंगे। और कक्षा कब लगाई जाती थी? रविवार की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ये कक्षाएं लगाई जाती थी। और दीपा के सभी दोस्त उसकी उस काम में मदद करते थे। अपने अपने घर से खाली पड़ी कॉपियाँ, पेंसिल और पुरानी पुस्तकें ले आते हैं
और वहाँ धर्मशाला में जमा करते हैं। हर घर में प्रारंभिक कक्षाओं की पुस्तकें थीं, छोटे भाई बहन की पुस्तक थी, तो उन सबको जमा कर लिया गया। फिर बच्चे ने समूह में जाकर शिक्षा के महत्व को मजदूरों को, कूड़ा चुनने वालों को और घर साफ सफाई करने वालों को समझाने लगे। किन्हें समझाया बच्चों ने शिक्षा का महत्व? उन्होंने मजदूरों को समझाया, कूड़ा चुनने वालों को समझाया, घर साफ सफाई करने वाले लोगों को समझाया। जानकारी पाकर सभी लोग क्या करते हैं, दौड़े आते हैं और लगन से मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। बच्चों को भी उन्हें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। विद्यालय में जब इस बात का पता चला तो बच्चों की उनके अध्यापकों ने पीठ थपथपाई। थपथपाना का यहाँ अर्थ है शाबाशी देना। सब बच्चों की शाबाशी देते हैं उनके शिक्षक कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब विद्यालय का नाम और बच्चों का काम हर एक की जुबान पर था। बच्चों ने इतना अच्छा काम किया था कि बच्चों के साथ साथ उस विद्यालय का नाम भी सबकी जुबान पे था कि बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचनी चाहिए, शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपका नाम तो रोशन हो, आपके माता पिता का नाम भी रोशन हो और आपके विद्यालय का नाम भी रोशन हो। तो ये था आपका अद्भुत प्रकाश। ये अद्भुत प्रकाश क्या है? अद्भुत प्रकाश यहाँ पे शिक्षा है। तो इसके साथ ही आपका यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।